चाहते हो? ये सर आए हुए हैं मेरे घर पे। आपके घर पे आए हुए, ठीक है। जी जी जी। तो सेटल के लिए बात करने के लिए, सेटलमेंट के लिए बात करने के लिए, ठीक है। जी जी। नहीं, कल भी मेरे से बात हुई थी, तो कल इन्होंने बोला था कि कल इनके एक लॉयर थे, वो कह रहे थे कि हम सेक्शन 9 का आपके सेकेंड ऑर्डर ये करवा देंगे, आपका घर जो है उससे। मेरे समझ में नहीं आ रही थी ये सब लीगली बातें। तो अभी मैम आई हुई हैं, तो मैंने इनसे बोला कि देखिए मेरे पास 2 लाख के आसपास अमाउंट है, अगर आपका, तो ये कह रहे हैं नहीं 4 लाख तक। तो मैंने बताया कि, मैंने इनसे बोला कि 31% का मैंने लेटर भी दिखाया। मैंने बोला आप मेरा 35 पे करा दो, 35 पे मैं करा दूंगा, कहीं से भी अरेंज करके करा दूंगा। तो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं ये सेक्शन 9 का कौन सा ऑर्डर कह रहे हैं कि बताओ, बात करो। ऑर्डर लग जाएगा क्या? बताओ, बात करो। ठीक है, तो मैंने डाल रखा है, बताओ। हेलो हेलो, नमस्कार सर। एक्चुअली मैं बात नहीं करना चाहती सर, ये बोल रहे थे कि मैं आइए मेरे से बात कराएंगे आपकी। अच्छा, नहीं ये कह रहे हैं कि आप बात करना चाहते हो, मेरे को चलो कर लेते हैं। आपने बोला था ना वो कौन सा सेकेंड ऑर्डर लग जाएगा, क्या होगा सेक्शन 9? तो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं उस चीज को सर। एक्जेक्टली ये है कि इनका हाउस लोन भी चल रहा है, ठीक है। तो कोटक को पता है कि इनका एक एसेट है जिसका लोन चल रहा है, तो उस पर सेक्शन 9 का ऑर्डर पास होगा। तो इनका होम लोन भी कोटक से चल रहा है? नहीं सर। तो आप कोटक से हैं कि कहाँ से? आप कोटक से होता है, कोटक महिंद्रा बैंक से। आप कोटक से, तो जैसे जिस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है उस पे तो कोई दूसरी बैंक कुछ नहीं कर सकती है? सर ये तो सर मेरी लीगल टीम ही बता सकती है, क्योंकि मैंने लीगल टीम से ही बात कराई थी। नहीं, आपकी लीगल टीम को जानकारी नहीं है। अगर आपका किसी दूसरी बैंक से किसी प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का पावर अनसिक्योर्ड लोन वाली बैंक को नहीं होता है। और रही बात सेक्शन 9 की, पहले सुन लीजिए, आप बात सुनिए। एक्चुअली क्या होता है मैडम कि कुछ चीजों की कानूनी जानकारी आपको भी हो जाती है, क्योंकि आपकी लीगल टीम है और हम एडवोकेट है। हमारे ज्ञान के सामने आपकी लीगल टीम का नॉलेज जीरो होता है। इसको बुरा मत मानना आप, ठीक है ना। आप मुझे एक भाई के रूप में मान सकते हो कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप अपडेट हो जाओ। वैसे तो मैं क्या चाहूंगा, इनके लोन का सेटलमेंट हो जाए, मामला निपट जाए, ये भी तनाव से बाहर आए। तो सर उस मुद्दे पे अपन बात करेंगे। लेकिन ये बता दूं कि सेक्शन 9 का ऑर्डर कराने के लिए पहले कोटक को आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो है, क्या है? आर्बिट्रेशन इनिशिएटेड है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। वैसे भी एक बात बताऊं मैं, कोटक एक्स पार्टी अवार्ड करता है, कोई हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाके करता नहीं है, खुद ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है और फेक अवार्ड पास कर देता है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जजमेंट भी कोटक वर्सेस नरेंद्र प्रजापति कोटक के खिलाफ ही है, ठीक है ना। तो यदि ये आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद भी आप अवार्ड पास करके अगर कोर्ट में सेक्शन 9 के लिए जाते हो, आपकी एप्लीकेशन वही डिसमिस खारिज हो जाती है। तो सर फिर ये है मुद्दे की बात। लेकिन अब इनके साथ आ जाइए फिर। कहाँ पे? जहाँ पे आर्बिट्रेशन के नोटिस की। अरे जब हमने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया, बाई पोस्ट दे दिया, हमारे पास डाक रसीद है, हमने आर्बिट्रेटर को ही फेक बता दिया, हमने आर्बिट्रेटर को ही शून्य बता दिया, हमने आर्बिट्रेटर को ही परमिशन नहीं दी, तो हमें न तो ऑनलाइन मीटिंग में जाने की जरूरत होती है, न ही ऑफलाइन मीटिंग में जाने की जरूरत होती है। तो उसके बाद आप अवार्ड पास भी कर लो। सुन लीजिए, आप तो सीधा ये कह रहे हैं कि आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो पहले मेरी बात क्या कही मैंने आपको कि हम तो चाहते हैं सेटलमेंट हो जाए, निपटारा हो जाए। तो इन्होंने 6,57,000 का लिया है, जिसमें कि मात्र इन्होंने 36,000 रुपए दिए हैं। तो अपन उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 2 लाख ही देंगे। अपन उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो सेक्शन 9 की आपकी लीगल टीम कह रही है, तो मैं उस मैटर में कहना चाहता हूं कि आर्बिट्रेटर के मैटर में यदि एक्स पार्टी अवार्ड होता भी है ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। और कोटक को वैसे आदत है, कोटक के आर्बिट्रेटर्स को भी आदत है कि ऑब्जेक्शन आता है उसको रिकॉर्ड पे लेते ही नहीं है, अवार्ड पास कर देते। खैर उन चीजों को छोड़ो, अब बात करते हैं अपन सेटलमेंट मैटर में। क्या प्रस्ताव दे रहे हैं आप बताइए? सर 4 लाख। आउटस्टैंडिंग कितनी है? सर 7,22,000। आउटस्टैंडिंग तो हाँ, कितनी?
प्रिंसिपल 636 है सर। मतलब आपने 8 महीने में 6,57,000 रुपये यूज करे तो कोई इंटरेस्ट तो यूज होगा ना सर, इंटरेस्ट लगा देते हैं। अब ऐसा है कि अगर इस मैटर में हम सेटलमेंट पे बात करना चाहते हैं तो यही है कि आपकी तरफ से फाइनल अमाउंट बता दीजिए, हमारे पास व्यवस्था होती है उसके हिसाब से हम बता देते हैं, जमता है तो उस अमाउंट में करते हैं। सर ये फाइनल अमाउंट बताया सर। क्या फाइनल अमाउंट बताया आपने? आउटस्टैंडिंग का कितना परसेंट कह रहे हैं आप जी? आउटस्टैंडिंग का कितना परसेंट कह रहे हैं? 1 महीना साल से सर। सर ये आउटस्टैंडिंग का बता रहे हैं कि 40% हम वेवर करेंगे, 60% आपको देना अरे पड़ेगा। बोलने दो उनको, आप थोड़ा धैर्य रखो। अब आपने कोर्ट टाइम में मुझे फोन लगा ही दिया है, मुझे परेशान कर ही दिया है, कोर्ट से बाहर निकलने पे मजबूर कर भी दिया है, तो थोड़ा वेट करो। हाँ जी सर 45 वेवर है सर। 45% वेवर? नहीं मैडम, इस अमाउंट में नहीं हो पाएगा। क्यों सर? मैम अगर जब हम अब सेटलमेंट ही कर रहे हैं, हमारा सिविल स्कोर ही खराब कर रहे हैं, तो हम तो अधिकतम वेवर चाहेंगे ना। तो सर मुझे तो सिर्फ डायरेक्टली फिर ये इंटेंशन दिख रही है कि आपने एक लोन लिया 6,57,000, उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद किस्त देनी बंद कर दी, 2 किस्त दी, 36,000 बैंक का, 36,000 में कौन सा भला हो जाएगा सर? इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा बैंक का। तो देखो मेरी बात सुनो, बैंक के पास लीगल पावर है, वह कानूनी कार्रवाई करके वसूल कर सकता है। और वैसे भी जैसे आपने बताया अभी कि आप आर्बिट्रेशन कार्रवाई कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन रिकवरी भी नहीं हो सकती है। आपने बताया कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, जब कानूनी कार्रवाई चल रही है तो आपको अपनी कानूनी कार्रवाई पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रहा है तो हम रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं। क्या रिकवरी नहीं कर सकते सर? लोन की रिकवरी नहीं कर सकते हो अगर आपका लीगल चल रहा है तो। सर अगर ये किसी को बात करने, अगर सर सामने अगर बैंक ने पैसा दिया है, अगर बैंक फंड से आके अगर बात करना चाहती है तो बैंक को राइट है। नहीं, बैंक को सुनिए, बैंक को तब तक राइट है जब तक उन्होंने कोई लीगल कार्रवाई नहीं की। आप अपने कोटेक का कोड ऑफ कंडक्ट निकालिए, आरबीआई गाइडलाइन देखिए, उसके बाद आप अपनी सुनिए कहना चाहते हैं कि अगर लीगल हो रहा है तो हम बात ही ना करें। हाँ, लीगल हो रहा है तो आप अब लीगल कार्रवाई से वसूल कर सकते हो। आप आए हो, अपन सेटलमेंट पे जाना चाहते हैं, तो फिर सेटलमेंट पे तो यही गणित है कि इनको मैक्सिमम वेवर मिले। तो सर अगर आपको मिलना है तो अगर आप लॉयर से मिलना चाहते हैं, हमारे आप मोती नगर आके मिल लीजिए। नहीं, मिलने की जरूरत ही कहाँ है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद आ गए हो, जब स्वयं आप पधार गए तो हमको किसी से मिलने की जरूरत कहाँ है? आप बता दीजिए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। वैसे भी आपके कंपनी के कितने सेटलमेंट लेटर मिनिमम अमाउंट के हैं? तो सर उन्होंने चुकाया भी तो है, 1 साल पैसा दिया भी है या 2 साल पैसा दिया तो है। मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे सेटलमेंट लेटर भी दूंगा जिनमें लोगों ने 1 ईएमआई भरी या 2 ईएमआई भरी। तो सर फिर तो ये हो गया इंटेंशनली डिफॉल्ट हो गया। वो देखो, इंटेंशनली डिफॉल्ट करना आप नहीं कह सकते हो। बैंक का खुद का पैसा नहीं है, पब्लिक मनी है सर। देखिए एक बात बताऊं, मैं बैंक का पैसा पब्लिक मनी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, बिल्कुल ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पब्लिक मनी की वसूली करने का भी तरीका है ना। आपने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है, आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करें, वसूल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर सेटलमेंट पे जाना चाहते हैं तो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं सेटलमेंट की बात कर ली, अगर आप सेटलमेंट मना करेंगे तो फिर तो जो हो रहा है वो तो हो गई। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस अमाउंट में तो मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के पास पैसा होता तो बात ही कहाँ थी। वो चाहता क्या कि इस वक्त आप इनके घर पे आओ और ये परेशान हो, कभी नहीं चाहेगा, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। हाँ जी, बैंक भी परेशानी है सर। बैंक तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक कहाँ परेशान है, बैंक लोगों को परेशान करता है। आप जानते नहीं हो कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 16,000 लोगों ने सुसाइड किया, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट के दबाव के कारण, उनकी गाली गलौज के कारण, उनकी अभद्रताओं के कारण। सोशल मीडिया पे क्या चीज? सर अगर आपने सोशल मीडिया पे वो चीजें डाली थी तो आपको उसका रिवर्ट बैक भी कुछ मिला होगा ना सर? किस चीज का? जो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी। किसकी? सर आपको पता है नहीं, आपने गंगा जी से वीडियो लेके वायरल की थी, जो घर पे एम्प्लॉय आए थे। तो मेरी बात सुनो, जो इलीगल एक्ट करेगा वो वायरल होगा।
जी जो कोई अगर इलीगल एक्ट करेगा, गंगा जी के मैटर में मुझे पता नहीं, लेकिन कोई बिना आधिकारिक दस्तावेज के आएगा क्या? बिना बिना एक दिन पूर्व सूचना दिए, जैसे कोई आया है, जैसे नियम क्या कहता है कि आप अगर इनके पास आए हो तो एक दिन पूर्व आपको मेल के जरिए इनको सूचना देनी है। आप अगर थर्ड पार्टी हो तो ऑथराइजेशन लेटर, आईडी, डीआरए इनके साथ कंप्लीट आना है। पार्टी उनको चेक कर सकती है, और रिकवरी एजेंट को ये अधिकार नहीं कि वो जोर से बातचीत करके पार्टी को डराए धमकाए, वह केवल एक शांति दूत के रूप में बात करे। सर आपको सारे बैंक के अगेंस्ट राइट्स पता है, कस्टमर के राइट्स नहीं पता कि कस्टमर को पैसा भी चुकाना नहीं, है? कस्टमर के राइट नहीं होते, कस्टमर की मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमर की ड्यूटी होती है। वाह सर, मतलब कस्टमर पैसा ना दे और बैंक मैडम एक बात बताइए, राइट और ड्यूटी में अंतर होता है। राइट्स अधिकार होते हैं, ड्यूटी कर्तव्य होते हैं। कस्टमर का कर्तव्य है कि वो समय पर पैसा चुकाए, वो हम भी कहते हैं चुकाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मेरा कोर्ट टाइम चल रहा है, मैं कह रहा हूँ इस मैटर में आप बात कर लीजिएगा। अगर अच्छा सेटलमेंट ऑफर आप देते हैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट करके इस मैटर को निपटाया जाएगा। मतलब पैसा मत दीजिएगा। अब आप अगर आप मेरी इतनी प्यार से और मोहब्बत भरी बातों में भी अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर आप बताइए। मैंने क्या कहा आपको? मैंने सिर्फ ये कहा है कि यदि आप अच्छा सेटलमेंट आप हमको ऑफर करते हैं तो हम खुद चाहेंगे कि हम इस मैटर को निपटाएं। ठीक है सर, ये निकल गए हैं, जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं गंगा सागर जी, तनाव मत लीजिए। और मुझे ये बताइए, चले गए वो? हाँ, निकल गए हैं सर। ठीक है, फोन को लाउड स्पीकर ऑफ करके अपने कान पे रख दीजिए। जी जी जी, ठीक है ना। जी। और मुझे ये बताइए कि इस मैटर में पहले भी आए थे ये? नहीं, ये 2-2.5 महीने बाद आए हैं। कौन सा वीडियो वायरल हुआ था इनका? वो जो पहले वाला था, वो जिसमें आके यहाँ बदतमीजी किया था। तो इनका बंदा था, वो वापस नहीं आया? नहीं, वो तो नहीं आया दोबारा, नौकरी से ही निकाल दिया होगा उसको। नहीं, ये नहीं पता सर। चलो तो ये देखा आपने कि पहले एक वीडियो आपने बनाया, उसका फायदा आपको ये मिला कि दूसरी बार अभद्रता पूर्वक बातें नहीं की इन्होंने। और एक बात ध्यान रख लेना, जिस प्रॉपर्टी पर लोन किसी और बैंक का चल रहा है उस प्रॉपर्टी पर सेक्शन 9 में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है। सर, मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला था। सुन लीजिए दूसरी बातें भी। इसके अलावा अगर ये आर्बिट्रेशन एक पक्षीय अवार्ड करा भी देते हैं और आप लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देते हैं, ऐसी अवस्था में ये मैं क्या कह रहा हूँ 99.99% इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि ये जिला न्यायालय में जाकर उसका एग्जीक्यूशन फाइल करे, क्योंकि सेक्शन 9 का ऑर्डर कोई फर्जी आर्बिट्रेटर नहीं करता है, वो करते हैं कोर्ट के न्यायाधीश जी। और न्यायाधीश ये देखते हैं कि व्यक्ति ने लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है। जब लगातार उसने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है, उसके बावजूद कानून की अवहेलना करके, क्योंकि भले ही इनके एग्रीमेंट में लिखा है आर्बिट्रेटर हम नियुक्त करेंगे, आर्बिट्रेटर की भाषा, वेन्यू सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कानून में नहीं लिखा है ऐसा। कानून में लिखा है कि दोनों पक्ष मिलकर ही आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करेंगे, और अगर इस बात में समर्थन नहीं होगा तो ये हाईकोर्ट से डायरेक्शन लेंगे अंडर सेक्शन 11 और फिर डायरेक्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। लेकिन ये कंपनियां कभी नहीं जाती है, क्योंकि ये अपने एग्रीमेंट में पहले ही लिख चुकी होती है सब कुछ हम तय करेंगे। इस कारण ये हाईकोर्ट जा नहीं सकती है। तो ये जो कहते हैं ना लीगल टीम, मैंने इनको क्या कहा, मैंने इनको यही तो कानून सिखाया कि आज तक तुमने लीगल टीम के नाम से सुना है, आज जरा एक एडवोकेट से भी बात कर लो। जी, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सेक्शन 9 का कह रहे हैं कि अटैच करवा देंगे तुम्हारा जो प्रॉपर्टी, जब तुम्हारा ये होगा तो वो उस पर लगा रहेगा, उसको कोई सेल नहीं कर सकता। वो जो है जब तक तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जमा नहीं करोगे तब तक। एक बात बताइए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी से, जी, लास्ट में क्या शब्द आता है? भूल गए कि याद है? जी, एक थोड़ा सा याद दिला। मैं हूं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब मैंने कह दिया मैं हूं ना, तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है, जैसे वो ड्यूटी और कर्तव्य की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने लोन लिया है, हमको चुकाना चाहिए, हम जानते हैं, हम खुद बिगाड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी परिस्थितियां नहीं है अभी। क्या तो इस परिस्थितियां नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको कानून में जो अधिकार दिए हुए हैं तुम उसका दुरुपयोग करो, उनकी धज्जियां उड़ाओ।
और इसी लीगल के नाम पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, प्रेशर में लाते हैं और लाखों लोग आज की तारीख में अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। ये स्थिति हमारी भी हो गई थी 2-3 महीने पहले। बस, लेकिन एक बात बताइए, कितना टाइम हो गया गंगा सागर जी आपको हमारे साथ संपर्क में? ये 7वां महीना है सर। 7वां महीना। 7 महीनों के दौरान जब आप पहले जुड़े थे तब और आज में क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत अंतर है सर, बहुत। अभी 2-2.5 महीने से बिल्कुल रिलैक्स है हम। कोई तनाव तो नहीं है? कोई तनाव नहीं है सर। क्योंकि आपका फोन बार बार आ रहा था तो मैंने जैसे ही व्हाट्सएप देखा मुझे लग गया कि कोई न कोई तकलीफ में हो। मैं कोर्ट से बाहर निकला और आपको फोन किया। मैं परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ये इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनकी बात। तो फिर मैं बोला कि एक बार आप तो जो मैंने मैडम से बात की क्या वो आपने भी सुनी? जी बिल्कुल, मैं वो स्पीकर पे था, फोन स्पीकर पे था तो आप भी समझ गए होंगे सेक्शन 9 क्या होता है। जी समझ। मैंने एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड कर भी दोगे तो क्या होगा ये भी बताया, वो भी समझ गए आप? हाँ, इनको कराना पड़ेगा फिर हमारे यहाँ के। बस, तो अब कोई आपको तनाव रहा इस मैटर में? नहीं सर, लेकिन हाँ अब कोई ऐसा नहीं है। बाकी ये आप तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अपन खुद, मैंने क्या कहा, हम खुद सेटलमेंट पे बात करना चाहते हैं। ये इंटेंशनली कहे कि विलफुल कहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जी सर, तो एक बात कह रहे हैं कि तुम्हारा जो हाउसिंग लोन का है वो कंटिन्यू जा रहा है, EMI जा रही है, हमारी नहीं दे रहे हो, वो इनकी दे रहे हो। ये पकड़ के बैठे हुए इस बात को कि सर एक बात बताओ, सीधी सी बात है क्या कि हाउस लोन अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया क्या? इंसान जिस घर में रहता है तो घर तो उसकी बुनियादी जरूरत हो गई, मर मार के कहीं से भी लाके करेगा। जो बुनियादी जरूरत है, क्या इंसान खाना पीना छोड़ दे? क्या घर में रहना छोड़ दे? क्या? तो बुनियादी जरूरत है घर। तो इन चीजों पे तनाव नहीं लेना, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, कोई तनाव नहीं लेना। आर्बिट्रेशन के नोटिस को लापरवाही से मत रखना। ये तनाव वाली बात यही हो रही थी सर कि सेक्शन 9 का ऑर्डर पास करके और नहीं तनाव, इस हमारे वीडियो नहीं सुनते हो आप? शायद 10 तारीख को लाइव में थे आप? मैंने सुना था सर वो अभी। हाँ जी, 10 तारीख को लाइव में थे आप? लाइव में नहीं था, बट वो मैंने उसका देखा था, सारा वीडियो देखा था। मैं एक बात कह दूं, हमारे कोई वीडियो नहीं देखो, लेकिन अगर 10 हर लाइव हमारा देख लोगे ना, हर लाइव, क्या जिंदगी में उस इंसान को कभी तनाव नहीं होगा और ये मान के चलना कि एक एडवोकेट से बढ़कर वो बात कर पाएगा। ठीक है सर। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा कोर्ट टाइम हो रहा है, ठीक है ना? जी जी, आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत नहीं कोई ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू।